नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने एक पोस्ट के माध्यम से दी बधाई। लिखा, हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्र की चेतना, संस्कृति और गौरव का प्रतीक। काशीपुर की जनता को जल्द मिलेगी राहत। ठप पड़ा रजिस्ट्रियों का काम फिर से होगा शुरू। मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद निकाला समाधान। रुड़की में आमजन को सम्मोहित कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 2 अभियुक्त गिरफ्तार। महिला की शिकायत पर कार्रवाई। तीन दिन से लापता व्यक्ति का शव नहर के पास मिलने से हड़कंप। परिजनों में मचा कोहराम। मामले की जांच कर रही पुलिस। और उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों को जल्द मिलेगी राहत। सर्वेक्षण प्रक्रिया हुई शुरू। सरकार ने होटल, गाइड और वाहन मालिकों के नुकसान का आकलन करने की बात कही। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पोस्ट के माध्यम से हिंदी दिवस की बधाई दी है। सीएम ने लिखा है कि समस्त प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्र की चेतना, संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। आइए हम सभी अपने सामान्य बोलचाल में हिंदी के शब्दों को प्राथमिकता दें और इस अमूल्य धरोहर को और समृद्ध करने का प्रण लें। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन विशेष रूप से मनाने की तैयारी कर रही। पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े का आयोजन कर रही है। उत्तराखंड संस्कृति एवं कला परिषद के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री मधु भट्ट ने बताया है कि पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिन के उपलक्ष्य में जो उनका सेवा भाव रहता है, सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। 17 से और 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। साथ में हमारे जितने भी पूरे उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। रक्तदान शिविर जो है रक्तदान किया जाएगा। हमारे युवा मोर्चा के द्वारा जो है नमो मैराथन जो है वो की जाएगी। बहुत सारे सेवा भाव से जो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाव रहता है कि पूरे आम जन की सेवा करना, उसी प्रकार से हमारे पूरे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा भाव से सेवा पखवाड़े के साथ जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। चंपावत के पाल बिलौन क्षेत्र के क्वारसिंग में सड़क न होने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं के लिए घर की एम्बुलेंस ही एकमात्र जीवन देने का साधन है। डोली के सहारे बीमार को मुख्य मार्ग तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद अस्पताल पहुंचाया जाता है। वहीं बीमार महिला को अस्पताल से घर ले जाने के लिए ग्रामीणों ने डंडों को रस्सी से बांधकर डोली बनाकर 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करके उसे घर पर पहुंचाया। ग्रामीण लंबे समय से यहां सड़क सुविधा की मांग कर रहे, लेकिन सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या स्कूल जाने वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को लाने ले जाने में सामने आती है। यहाँ के ग्रामीण आज भी सड़क से वंचित हैं। क्वारसिंग के ग्रामीणों ने अपने विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जल्द ही सड़क से गांव को जोड़ने की मांग उठाई है।
चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के दूरस्थ गांव कलगोट का राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बदहाल स्थिति में है। यहां 5 कक्षाओं में 42 स्टूडेंट मात्र एक अतिथि शिक्षक के भरोसे पढ़ाई कर रहे। शिक्षक के अवकाश पर जाने पर विद्यालय बंद हो जाता है। बोर्ड परीक्षा पास होने की वजह से स्टूडेंट्स के भविष्य पर संकट है। टीचर की कमी से परेशान स्टूडेंट धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। कई विषयों में जैसे कि विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित में हमें दिक्कतें आ रही है और इस बार हम बोर्ड के छात्र हैं। अध्यापकों की नई नियुक्ति नहीं हो रही है, जिससे हमारा भविष्य काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है। ये विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे यहाँ से 10 के छात्रा भी हैं जिन्हें इन विषयों में नंबर लाने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। काशीपुर में आईटीआई थाना क्षेत्र में माइनिंग कंपनी के चेकपोस्ट पर डंपर की चपेट में आकर एक बाइक सवार युवक गंभीर तौर पर घायल हो गया है। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई उसकी। इधर सूचना मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने कंपनी कार्यालय पर जमकर तोड़फोड़ की है और हंगामा किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को शांत करवाया है। दुर्घटना को लेके जो गांव वाले हैं उन्होंने कुछ आपत्तियां व्यक्त की हैं कि कुछ कार्रवाई यहाँ पे होनी चाहिए। उनसे उनकी जो मांगे हैं और समस्याएं हैं वो रिटर्न में मांगी गई है। जो भी समस्याएं उनके द्वारा बताई जाएगी उनका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या होगा उस सॉल्यूशन को प्रोवाइड किया जाएगा और उनके साथ मिलकर समस्या का परमानेंट जो एक निराकरण होता है वो किया जाएगा। हरिद्वार बस स्टॉप पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब हरियाणा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में हरियाणा पुलिस का एक उपनिरीक्षक गोली लगने से गंभीर तौर पर घायल हुआ है, जिसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एसपी सिटी पंकज गैरोला ने इस पर बताया कि हरियाणा पुलिस जींद के वांछित बदमाश का पीछा करते हुए हरिद्वार पहुंची थी, लेकिन इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई थी। रोडवेज बस अड्डे पर घेराबंदी के दौरान बदमाश ने अचानक से गोली चला दी और मौके से फरार हो गया। हरिद्वार पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है और चौक चौराहों पर सघन चेकिंग शुरू कर दी है। हरियाणा से आगे पुलिस अपने वांछित को तलाश करते हुए हरिद्वार तक पीछा कर रही थी। बदमाश की सूचना उन्हें बस स्टैंड के आसपास मिली, जिस पर उनके द्वारा अपने बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया गया। बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में जो निरीक्षक घायल हुए, इनकी गोली लगी। उनको तत्काल स्थानीय पुलिस की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस द्वारा और उनके पुलिस के जो जवान थे साथ में मेला हॉस्पिटल ले गए, जहाँ से उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें एम्स हॉस्पिटल रवाना किया। तो क्या इन्होंने हरिद्वार पुलिस को ऐसा अभी कोई सूचना नहीं दी? क्या अभी तक स्थिति जब यहाँ से रेफर किया, डॉक्टर ने उन्हें क्रिटिकल कहा था, लेकिन वो अंडर कंट्रोल बता रहे थे, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उन्हें एम्स रेफर किया गया। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंची केंद्रीय टीम ने क्षति का आकलन शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने अब तक 5700 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी 1200 करोड़ रुपए की सहायता पहले ही स्वीकृत कर चुके हैं। जल्द ही पीडीएनए टीम आकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके आधार पर अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। इस बार अधिक बारिश की वजह से धराली और थराली जैसे क्षेत्रों में भारी तबाही हुई है। आजीविका के नुकसान हुए हैं, जैसे हमारे होटल स्वामी हैं, वाहन स्वामी हैं, दुकानदार हैं, रेस्टोरेंट ढाबा संचालक हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, गाइड हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके आजीविका पर प्रभाव पड़ा है। उस चीज़ को भी हम लोग शामिल कर रहे हैं अपनी मांग में, ताकि जब सरकार मदद दे तो उनका भी मदद हो सके, क्योंकि जिसकी रोजी रोटी यात्रा पर रुकी हुई है, चलती थी, यात्रा बंद होने के कारण उनकी रोजी रोटी पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को भी शामिल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और उसके क्रम में हम इन चीज़ों को भी लॉस में शामिल कर रहे हैं और उनको भी राहत पहुंचाने के लिए कार्रवाई करेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। काशीपुर में आज चुनाव के दौरान अपने द्वारा किए गए वायदों को लगातार पूरा करने की दिशा में मेयर दीपक बाली ने काशीपुर की जनता को फिर से राहत दी है। नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों से जुड़ी लंबित समस्याओं को लेकर दीपक बाली ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बड़ी घोषणाएं की। बाली ने मीडिया को ये बताया कि हाउस टैक्स की रसीद पर रजिस्ट्री बंद होने से जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। किसी को मकान बेचना था तो किसी को बेटी की शादी या रोजगार के लिए संपत्ति के उपयोग करना था, लेकिन रजिस्ट्रियां ठप होने से ये सब काम रुक गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा के बाद जिलाधिकारी और एडीएम के स्तर पर इस समस्या का समाधान निकाला गया है। नगर निगम बोर्ड ने अपनी पहली बैठक में ही इस संबंध में प्रस्ताव पारित करके शासन को भेज दिया था। उन्होंने ये कहा कि अब नगर निगम ने दाखिल खारिज का आयोजन काम 0% शुल्क के साथ शुरू किया है। काशीपुर की सामान्य जनता एक समस्या से जूझ रही थी, जिसमें जो हमारे नगर निगम की संपत्ति कर की रसीद, हाउस टैक्स की रसीद के बिना पर जो रजिस्ट्री होती थी उस पर रोक लगा दी गई थी प्रशासन के द्वारा। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के काशीपुर आगमन पर उनके संज्ञान में इस मामले को लाया गया। उनके द्वारा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया, जिसके बाद इसका समाधान कर दिया गया है। और आने वाला जो मंगलवार को कार्य दिवस है उसमें जिस तरीके से इस रोक के लगाने से पहले रजिस्ट्रियाँ होती थी संपत्ति कर के आधार पर किसी की भी हाउस टैक्स की रसीद पर, उसी तरीके से वो कार्यक्रम दोबारा से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। लाइंस कोतवाली पुलिस ने आमजन को सम्मोहित करके ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। ये कार्रवाई तब हुई है जब एक महिला ने कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में ये बताया कि वो नगर निगम पुल के पास अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई थी, तभी 2 अज्ञात व्यक्ति वहां पर पहुंचे, उसके भविष्य के बारे में बातें करने लगी। महिला को विश्वास में लेकर उन्होंने उसके पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने का झांसा दिया। इसी दौरान उन्होंने महिला से उसके सोने के कुंडल, लगभग 4 ग्राम के 2 मोबाइल फोन, 1200 नकद, एक कपड़े की पोटली में रखने को कहा और मौका पाकर वहां से फरार हो गए। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। रुड़की में परसों का एक घटनाक्रम है जिसमें एक पीड़िता ने आरोप लगाए थे कि 2 लोगों ने उनके साथ ठगी की है। तो कल शाम हमने इमीडिएट उसमें मुकदमा दर्ज किया। 2 संदिग्धों को कल पकड़ा था, जिसमें पीड़िता ने तस्दीक किया कि यही वो 2 व्यक्ति जिन्होंने उनके साथ ठगी करी। इमीडिएट मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी 100% हमारा माल रिकवर हो गया। दोनों मुलजिम कलियर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और बाकी उसमें किसको बेचा, क्या करा, उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। 3 दिन से लापता एक व्यक्ति का शव सिंचाई नहर में मिलने के बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीती 11 सितंबर की शाम को ग्राम मोतीपुर नेगी पीरुमदारा निवासी आजम अलवी घर से कुछ दूरी पर स्थित एक मकान पर सामान लेने की बात पर कहकर घर से बाहर गए हुए थे, लेकिन काफी देर तक जब वो वापस नहीं आए तो परिजनों ने उनकी खोज शुरू की, लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चला। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए असलम शाह ने बताया कि शनिवार की सुबह उन्हें ये सूचना मिली कि उनके जीजा आलम अलवी का शव हाथीनगर के पास सिंचाई नहर में पड़ा हुआ है, जिसके बाद से ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी पुलिस जुटा रही है और पुलिस का कहना यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। 11 तारीख की रात से लापता हैं। क्या नाम था इनका आजम अलवी, जीजा जी थे मेरे। ये जब इन्हें ढूंढा गया नहीं मिले। ये रात को क्या लेके लेते हैं, मैं अभी दुकान जा रहा हूँ, घर से लौट के आ रहा हूँ दुकान से। जब वहाँ से लौट के आए तो लौटे नहीं है बिल्कुल भी। अब जब कल से मैंने ढूंढाई शुरू करी है तो कल पूरे दिन कहीं पता नहीं चला इनका। जब रात को नहीं, पूरे रात थक गया मैं, ढूंढे ढूंढे पूरा दिन हो गया। जब इन्हें पता नहीं चला तो रामनगर गए हम थाने कंप्लेन करने के लिए। तो कहा गया कि फिर चौकी जाना, पीरुमदारा चौकी में गए। फिर हमने अपनी तरफ से कोशिश करी। फिर हमें खबर मिली, हमें भाई ने बताई कि रात मैंने यहाँ 10 रुपये तो देखा था पुल पे 11 बजे। उन्होंने बताया। फिर हमने जब ढूंढाई शुरू करी तो नीचे पहुँचे हम।
हाथीनगर। ढूंढते ढूंढते जब नीचे जाकर देखा तो वहाँ जानवर खा रहे थे हाथीनगर नहर में हाथीनगर नहर में। बागेश्वर आरे बाईपास पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब घिरौली पुल के पास एक अनियंत्रित वाहन लगभग 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन नदी किनारे जा रुका, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हादसे में सवार 3 व्यक्ति गंभीर तौर पर घायल हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल बागेश्वर में लगातार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही हालांकि पुलिस और फायर सर्विस टीम मौके पर पहुंच गई थी और सामूहिक सर्च अभियान चलाया है। घायलों को स्ट्रेचर की मदद से मुख्य सड़क तक लाया गया था। नारसन ब्लॉक के गांव घोसीपुरा में लगभग 50 पशुओं को रहस्यमयी बीमारी ने घेर लिया। वहीं इसी बीमारी के चलते गांव के 4 पशुओं की मौत भी हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल है। जिन पशुओं की मौत हुई उनकी कीमत लाखों में है। ग्रामीणों के द्वारा जब पूरे मामले में ग्राम प्रधान को अवगत करवाया गया, इसके बाद ग्राम प्रधान ने कई बार क्षेत्रीय पशु चिकित्सक को सूचना दी, पर कई बार कहे जाने के बाद भी मनोज कुमार नामक पशु चिकित्सक मौके पर नहीं पहुंचे, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। बीमार पड़ी और प्रधान जी को कहा हम तो कोई सूचना उस डॉक्टर साहब को दी होगी ना। हम भाई हमारे डंगर तो बुलाए नहीं, डंगर बहुत से पड़े यहाँ बीमार और जी बस बहुत बुरा हाल है। डंगरों का उठा बैठा नहीं जा रहा। किसी प्राइवेट डॉक्टर ने बताया परिवार डॉक्टर ने कहा जी पाँव तो मुँह तो ये बीमारी चल रही बहुत ज़्यादा। आज भी हम लोग टिक्के टक्के लगवाए प्राइवेट को, सरकारी डॉक्टर यहाँ कोई नहीं आया। तो गांव में दहशत का माहौल है। दहशत का पूरा माहौल है जी। और डंगर बहुत पड़े जी। कुछ डंगर मरे भी हैं। मरे भी, कोई एक गाय 2-3 गाय मर ली, 5-6 भैंस मर ली। और जी उन पर बेचारों पर जब भैंस ली भी नहीं जाती तावड़ी से, क्यों 1 लाख तो भैंस कमाती नहीं। गरीब आदमी यहाँ से ऐसी आमदनी है। समाज सेवी संगठन लोक हितकारी परिषद की ओर से आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में आदर्श यादव ने जहां प्रथम स्थान हासिल किया, तो वहीं कुमारी नेहा ने द्वितीय स्थान पर बाजी मारी है। बता दें कि शनिवार को राजकीय आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी राजन गोयल के साथ भाजपा जिला मंत्री राजकुमार राज, माजरी ग्रांट की ग्राम प्रधान निषाद देवी ने शिरकत की है। हमारे क्षेत्र की लोक हितकारी परिषद है। आपके द्वारा समय समय पे सामाजिक और रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। उसी कड़ी में जो है आपके द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका आज पुरस्कार वितरण का दिन था। आज उसके उपलक्ष्य में जो है हम यहाँ विद्यालय में आए और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के साथ मिलकर हमने जो पुरस्कार वितरण का वो कार्यक्रम किया और बड़ा ही इसमें अच्छा कार्यक्रम इस विद्यालय में आज रहा। आज लोक हितकारी परिषद द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो प्रतियोगिता चित्रकला प्रतियोगिता कराई गई थी, ये पूर्व माध्यमिक जूनियर लाल तप्पड़ स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा, जिसमें कि 90 बच्चों ने प्रतिभाग किया था और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये रहा। और इसमें जो है लगभग 5 बच्चे जो है जिनको आज यहाँ पर पुरस्कृत किया गया और सभी बच्चों को सम्मान पत्र दिए गए। मुझे जो प्रमाण पत्र मिला है वो मैंने देश के भगत सिंह जी का चित्र बनाया था। वो जो अतिथि लोग हैं उन्होंने मुझे जो पुरस्कार दिया, तो मुझे वो देखकर उसे लेकर बहुत खुशी हो रही है। और तो मैं जो अतिथि लोग हैं और मेरे गुरुजन लोग हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने एक्स पोस्ट के माध्यम से दी बधाई, लिखा हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्र की चेतना, संस्कृति और गौरव का प्रतीक। काशीपुर की जनता को जल्द मिलेगी राहत, ठप पड़ा रजिस्ट्रियों का काम फिर से होगा शुरू, मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद निकाला समाधान।
रुड़की में आमजन को सम्मोहित कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 अभियुक्त गिरफ्तार, महिला की शिकायत पर कार्रवाई। तीन दिन से लापता व्यक्ति का शव नहर के पास मिलने से हड़कंप, परिजनों में मचा कोहराम, मामले की जांच कर रही पुलिस। और उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों को जल्द मिलेगी राहत, सर्वेक्षण प्रक्रिया हुई शुरू। सरकार होटल, गाइड और वाहन मालिकों के नुकसान का करेगी आकलन। और इसी के साथ जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।